आज हम BCECLE के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। BCECLE को BCECLE में इंग्लिश ना कह करके टेक्निकल इंग्लिश नाम है, बस वही सेम है, इंग्लिश कहें या फिर टेक्निकल इंग्लिश कहें, सिलेबस सेम है। तो आगे हम बढ़ते हैं। BCECLE की इंग्लिश के सिलेबस में यूनिट 1 में ग्रामर एंड कम्प्रीहेंशन है। ग्रामर एंड कम्प्रीहेंशन के अंदर में वर्ब, कॉन्कर्ड, टेंस, वॉइस, सिंथेसिस, कॉमन एरर्स है। उसके बाद वोकेबुलरी है, अनसीन पैसेज है। यूनिट 2 में बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस है। बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस के अंदर में है ड्राफ्टिंग, ऑफिशियल एंड बिजनेस लेटर्स है। नेक्स्ट यूनिट 2 हो गया। उसके बाद यूनिट 3 में है एलिमेंट्री स्पोकन इंग्लिश है। एलिमेंट्री स्पोकन इंग्लिश है। उसके बाद ड्राफ्टिंग, सर्कुलर एंड ओरिजिनल ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन, ड्राफ्टिंग, मिनट्स एंड एजेंडा है। आगे यूनिट 3 में है एलिमेंट्री स्पोकन इंग्लिश, एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ फोनेटिक्स। आगे यूनिट 4 में सेंटेंस एंड पैराग्राफ राइटिंग है। आगे यूनिट 5 में रिपोर्ट राइटिंग है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट्स इन द प्रेजेंट डे इंडस्ट्रियल सेटअप, क्लासिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स, राइटिंग ऑफ रिपोर्ट्स, फॉर्मल, मैकेनिक्स ऑफ लैंग्वेज। चैप्टर 6 यूनिट 6 में टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स एंड प्रोसेस। यूनिट 7 में है प्रिसाइज राइटिंग। पर जैसा आपने इंग्लिश में देखा कि पैराग्राफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग एंड स्पोकन इंग्लिश है सिलेबस में, परंतु अब BCECLE में क्या है, अब BCECLE में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आता है, अब मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आता है, तथा यह सिलेबस वही ओल्ड वाला है। इसलिए हम लोग जो है न्यू सिलेबस जो है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे पढ़ेंगे, और जो ये ओल्ड सिलेबस है इससे अब क्वेश्चन नहीं आता है। ओल्ड सिलेबस से क्वेश्चन पहले आता था। BCECLE ने क्वेश्चन सिलेबस जो है मैथ का और जो मैकेनिक्स है उसका सिलेबस वही है जिससे वह पूछता है, लेकिन इंग्लिश का जो सिलेबस है वो पहले वाला है जिससे कि अब नहीं पूछता है। अगर कोई लड़का उस सिलेबस से पढ़ता है तो उसको कहीं यूट्यूब पे कोई उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, और ना ही कहीं ऑफलाइन कोचिंग में वो पढ़ाया जाएगा, नहीं कहीं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया जाएगा, नहीं कहीं यूट्यूब पर मिलेगा, क्योंकि ये सिलेबस जो अभी मैंने तो आपको दिखाया, ये सब जो दिखाया ये सब पहले पूछा जाता था इससे क्वेश्चन, अब इससे क्वेश्चन नहीं आता है। तो न्यू सिलेबस क्या है, बात कर लेते हैं न्यू सिलेबस की। ये है न्यू सिलेबस जिससे कि क्वेश्चन पूछा जाता है। सिलेबस फॉर BCECLE फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड। सिलेबस BCECLE के लिए जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेबस जिससे क्वेश्चन आते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और उस सिलेबस से ना कोई आपको पढ़ाने वाला मिलेगा और ना ही यूट्यूब पर कोई वीडियो मिलेगा। तो ये जो सिलेबस है क्वेश्चन इसी से आते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिखा दूंगा, तब आपको बिलीव होगा कि हाँ क्वेश्चन यहीं से आते हैं। आगे हम इसमें सिलेबस देखते हैं। आगे सिलेबस में इंग्लिश में है, फर्स्ट में प्रीफिक्स एंड सफिक्स है, ये फिर सेकंड में रूट वर्ड्स है, और इसके अंदर में है यूजेज ऑफ रूट वर्ड्स। थर्ड में सिमली है, सिमली से हर साल 5 क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इसको मैंने 3 स्टार किया है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी 5 क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने इसको भी 3 स्टार किया है। या तो सिमली से 5 आ जाए, या तो सब्स्टिट्यूशन से 5 आ जाए, या फिर दोनों मिलाकर 5 आ जाए, या फिर सिंगल 5 आ जाए, मतलब सिमली हो या 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, ये इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सिमली से और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में नेक्स्ट मैंने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर 5 मार्क्स दिया है, 5 मार्क्स दिया। इसमें ए में है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन साइंस, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसी को मैंने शॉर्टकट में OWS लिखा है। तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन साइंस, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन ह्यूमन ट्रैट्स, आदमी का जो मानव का जो लक्षण होता है, मानव का जो लक्षण होता है उस पर बेस्ड है। जैसे मानव लालची होता है, लोभी होता है,
चोरी करने का मन करता है, ये सब जो होता है इसमें पढ़ना ह्यूमन ट्रेट्स है। आगे है 1 OWS बेस्ड ऑन किलिंग, किलिंग पर बेस्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। किसी को मारना चाहता है, किसी को पति को मारना चाहता है, पत्नी को मारना चाहता है, भाई को मारना चाहता है, बहन को मारना चाहता है, पिता को मारना चाहता है, तो उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन लव, लव पर बेस्ड है। कोई बिल्ली से प्यार करता है, कोई कुत्ता से प्यार करता है, कोई घोड़ा से प्यार करता है, तो उस पर बेस्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेस्ड है वर्शिप पर, कोई भूतों की पूजा करता है, कोई भूतों की पूजा करता है, कोई भगवान की पूजा करता है, कोई भगवान की पूजा करता है, तो वो सब मिलेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन वर्शिप में। आगे है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन गवर्नमेंट, कोई एक गवर्नमेंट चला रहा हो, एक आदमी चला रहा हो तो वो वाला, और कोई मिलकर चला रहा हो, जैसे डिक्टेटरशिप जिसको बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं, तो ये सब मिलेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन गवर्नमेंट में। आगे है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन ग्रुप्स में है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन ग्रुप में है, कोई भी चीज ग्रुप में हो तो उसका क्या कहेंगे। आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन प्लेस पर है, कोई भी जगह के लिए क्या यूज करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन नेम है, नेम पर बेस्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। जैसे कि सेम नाम होता है तो सिनोनिम बोलते हैं, अलग अलग नाम होता है तो कैसे हम एंटोनिम बोलते हैं, ANTONYMS, एंटोनिम्स बोलते हैं अलग अलग नाम होने के चलते। तो ये क्या है, एंटोनिम्स जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्या जो किसी का दो अलग अलग नाम हो उसको एंटोनिम कहते हैं, सेम नाम हो तो उसको सिनोनिम कहते हैं। तो ये एंटोनिम सिनोनिम एक तरह से क्या हुआ, सेम नाम के लिए सिनोनिम क्या हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया उसका, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द कहते हैं। और एंटोनिम क्या हो गया, दो अलग अलग तरह का हो, उल्टा हो दोनों एक दूसरे का, तो वो एंटोनिम कहलाता है। एंटोनिम जो हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द हो गया। आगे इसी में 5 में है कोलोकेशन है। कोलोकेशन से क्वेश्चन तो नहीं आता है, पर इसको नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये आगे जो है ये सब नहीं बनेगा। वैसे ही यदि हम यहाँ पर देखें, यदि हम यहाँ पर ऊपर में देखें, यहाँ पर ऊपर में था प्रीफिक्स एंड सफिक्स था एंड रूट वर्ड्स था, ये सब से क्वेश्चन नहीं आता है। पर ये सब जब तक के नहीं आएगा तब तक आगे का जो भी है वो नहीं बनेगा, इसलिए ये सब आना जरूरी है। और ये सब आसान है, ये सब आपको पहले से भी पता है। नेक्स्ट हम नीचे देखते हैं, नीचे हम देखते हैं, नीचे यहाँ पर 5 में कोलोकेशन है। कोलोकेशन में ये पढ़ना है, जैसे कोई दो शब्द एक साथ में आता है उसको कोलोकेशन कहते हैं। जैसे लिविंग टुगेदर, ये दोनों साथ में रहता है, लिविंग टुगेदर साथ में रहता है। वैसे ही बहुत सारा शब्द है जो एक वर्ड है, सेंटेंस है जिसमें शब्द जो हो एक दोनों एक साथ रहता हो, उसको कोलोकेशन कहते हैं। आगे इडियम्स एंड फ्रेज है, मुहावरा ये सब है। आगे मीनिंग ऑफ सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 8 में स्पेलिंग मिस्टेक है। स्पेलिंग मिस्टेक में भी 2 से 5 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसे 3 स्टार किया है। स्पेलिंग मिस्टेक में जैसे कोई 4 स्पेलिंग दे देगा, जैसे कोई 4 स्पेलिंग दे दिया ABCD, इसमें कोई में कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा और आपको करेक्ट वाला चूज करना है, और ये हमेशा पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसे 2 से 5 क्वेश्चन तक आता है और इसलिए मैंने इसे 3 स्टार किया है। आगे 9 में मिसलेनियस है, मिसलेनियस में से भी 5 क्वेश्चन, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और पीछे जो बताए उससे भी क्वेश्चन आएगा। पर इससे कोई क्वेश्चन हर साल ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, हर एक साल आता है, पिछले वाले से भी आता है, लेकिन इस पर जो है फोकस ज्यादा करना। अगर मिसलेनियस ही नहीं आएगा तो फिर एक तरह से वैसे ही फेल कर जाएंगे। मिसलेनियस आना जरूरी है, सब पढ़े ना पढ़े मिसलेनियस आना जरूरी है। इसके बाद भी कुछ और इंपॉर्टेंट है वो भी आना जरूरी है। अब आगे मिसलेनियस में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। मिसलेनियस के अंदर में है यंग वंस, किसी के बच्चे का नाम, जैसे बियर है, भालू है, भालू के बच्चे का नाम क्या होगा, कब होगा। कैट है, कैट के बच्चे का क्या नाम होगा, किटेन होगा। डॉग है, डॉग के बच्चे का क्या नाम होगा, पपी होगा। ये सब मिसलेनियस में है। प्लेसेस वेयर एनिमल्स लिव, जानवर जहां पर रहते हैं उसको क्या कहते हैं, ये सब पढ़ना है। जैसे कि डॉग है, डॉग के रहने वाले घर को क्या बोलते हैं, केनल बोलते हैं। हॉर्स कहाँ रहता है, हॉर्स अस्तबल में रहता है। आगे यहाँ पर है प्लेसेस वेयर गेम्स आर प्लेड, प्लेसेस वेयर थिंग्स आर मेड, जहाँ चीजें बनाई जाती है। जैसे शराब कहाँ बनाया जाता है, ब्रिवेरी में बनाया जाता है।
पानी कहाँ बनाया जाता है? डिस्टिलरी में बनाया जाता है। लेदर कहाँ बनाया जाता है? तो लेदर टिनरी में बनाया जाता है। वैसे ही आगे है प्लेसेस वेयर गेम्स आर प्लेड, जहाँ पर गेम खेले जाते हैं। जैसे रनिंग कहाँ होता है? रनिंग फील्ड में होता है, ट्रैक पर होता है, रनिंग एक ट्रैक पर होता है। बैडमिंटन कोर्ट में होता है। आगे है प्लेसेस वेयर थिंग्स आर केप्ट, चीजें जहां पर रखी जाती है। जैसे कि एरोप्लेन है, उसको जहां पर छोड़ दिया जाता है उसको हैंगर बोलते हैं, उसको हैंगर बोलते हैं। वैसे ही साउंड्स ऑफ बर्ड्स एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, जो बर्ड होता है, जो पक्षी होता है उसका कैसा साउंड होता है, जानवर होता है उसका कैसा साउंड होता है, और फिर इंसेक्ट्स होता है, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो किस तरह का साउंड करते हैं, वो है कंपैरिजन डिनोटिंग वर्ड्स या फिर सिमिली। ये दोनों सेम है, यहाँ पर भी सिमिली पढ़ना है। आगे सम इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन है, कुछ कलेक्टिव नाउन है। आगे 9 तक हो गया था। 10th में यहां से देखते हैं कि 10th में क्या पढ़ना है। टेंथ में यहां पर है फोनेटिक्स है, ये भी VVI है। फोनेटिक्स से अगर फोनेटिक्स आप अच्छा से पढ़ लेते हैं तो इसी से आप पास हो जाएंगे। 10 से 12 या फिर 15 क्वेश्चन जो है इसी से आता है, हर साल आता है, इसीलिए मैंने इसे 5 स्टार किया है। फोनेटिक्स जो है एक तरह से उच्चारण स्थान जिसमें पढ़ना होता है। जैसे हम जब छोटे थे तो हमने पढ़ा होगा कवर्ग, कवर्ग का खा गा कहाँ से उच्चारण होता है बोलकर देखिए। फिर चवर्ग है, चाचा जाजा कहाँ से उच्चारण होता है, तवर्ग है, टवर्ग है, ये सब है। ये सब आपने पहले पढ़ा होगा। काका का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है, मुंह से होता है, नाक से होता है, जीभ से होता है। ये कवर चवर तवर पवर, यही इंग्लिश में यही उच्चारण स्थान बताना है, कहाँ से किसका उच्चारण होता है, किस शब्द पर स्ट्रेस पड़ता है, कहाँ पर जोड़ पड़ता है बोलने में, वो सब है। आगे नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं फोनेटिक्स में। फोनेटिक्स पार्ट 1 है, ये VVI है, ठीक है, ये VVI है। ये यदि किसी को अच्छे से आता है तो वो ऐसे ही इसी से पास कर जाएगा, ठीक है। पर ये आसान नहीं है, इसलिए सब कुछ पढ़ना जरूरी है। ये थोड़ा हार्ड है और ये पहले कभी किसी ने पढ़ा भी नहीं है, इसलिए इस पर निर्भर नहीं रहना, इस पर सिर्फ निर्भर नहीं रहना। बाकी जो बताया, पीछे जो बताया उसको भी देखना है, और इसमें 10 से 12 क्वेश्चन आएगा। आगे नेक्स्ट फोनेटिक्स पार्ट 1 में मैंने लिखा है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, वही जो बताया आर्टिकुलेशन। जैसे कोई आवाज साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे का बोल रहे हैं, ना बोल रहे हैं, गा बोल रहे हैं, खा बोल रहे हैं, तो ये कहाँ से निकल रहा है? नाक से निकल रहा है, या फिर जीभ के पास से निकल रहा है, या फिर दांत से सट कर निकल रहा है। जैसे पा बोलते हैं, तो पा बोलने में क्या होता है? जो पा है, पी बोलते हैं, तो दोनों जो होठ है, ऊपर का और नीचे का जो होठ है, दोनों होठ टच होता है। कहीं कहीं पे दांत टच होता है, कहीं कहीं पे जीभ दांत से जाकर टच होता है। तो वही फोनेटिक्स में ये प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है। आगे पार्ट 2 में साउंड्स है, कैसा साउंड निकलता है। आगे साइलेंट लेटर इन वर्ड्स है, जैसे कॉम्ब लिखते हैं, COMB, कॉम्ब। कॉम्ब में एम को नहीं पढ़ा जाता, सॉरी बी को नहीं पढ़ा जाता है, एम को पढ़ा जाता है, सिर्फ कॉम बोलते हैं, COM बोलते हैं, कॉम्ब नहीं बोलते हैं, सिर्फ कॉम बोलते हैं। यही है साइलेंट लेटर। ये भी पूछा जाता है, इससे भी क्वेश्चन आएगा कि इन चारों में से ABCD 4 ऑप्शन रहेगा, इन चारों में से पूछा जाएगा कि किसमें लेटर C जो है साइलेंट है, किसमें लेटर H साइलेंट है, किसमें लेटर M साइलेंट है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे नेक्स्ट यहां पर है सिलेबल है। सिलेबल में 1 सिलेबल, 2 सिलेबल, 3 सिलेबल है। सिलेबल बेसिकली उसको कहते हैं जो किसी, जैसे कोई शब्द हो, डिवाइड हो, DIVIDE, इसमें सिलेबल काउंट करना है। तो जहां जहां भी वॉवेल रहेगा, जहां जहां सिंगल वॉवेल रहेगा उसको सिलेबल बोलते हैं। जैसे I है, E है, तो ये 3 सिलेबल का हो गया, ये 3 सिलेबल का हो गया। कहीं पर 2 सिलेबल रहेगा, जैसे डॉग है, DOG, तो ये 1 सिलेबल का हो गया। तो ऐसे ही सिलेबल बताना है। तो ये कुछ नहीं है, 1 2 3 सिलेबल, ये आसान है, सबसे आसान है इसमें। आगे स्ट्रेस है, किसी वर्ड को जो बोल रहे हैं तो कहां पर जोड़ पड़ रहा है, ये स्ट्रेस हो गया। जैसे डिवाइड बोले, डिवाइड, ड के पास जोड़ पड़ रहा है कि डी के पास पड़ रहा है या भी के पास पड़ रहा है, तो ये स्ट्रेस में पढ़ना है। आगे प्लोसिव साउंड है, प ब ट ड
ये सब प्लोसिव साउंड है। आगे है 11th में है सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स से 5 क्वेश्चन हमेशा आता है और आएगा, इसलिए इसको मैंने 3 स्टार किया है। और एंटोनिम्स है, एंटोनिम से भी 5 क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको 3 स्टार किया है। अब आपका सवाल हो सकता है कि हम बिलीव कैसे करें कि जो ये क्वेश्चन है, जो सिलेबस है वो यही है और इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में आपको प्रूफ दिखा दूंगा। क्वेश्चन बैंक जो होता है वो दिखा दूंगा कि क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन है वो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक भी डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आता है, जबकि आपने सिलेबस में देखा कि आपको पैराग्राफ राइटिंग लिखा हुआ मिला होगा। आपको सिलेबस में पैराग्राफ राइटिंग लिखा हुआ मिला होगा। पैराग्राफ राइटिंग लिखा हुआ मिला होगा, पर पैराग्राफ राइटिंग ये जो है डिस्क्रिप्टिव का टाइप है, इसमें लिखना रहता है। और ये पहले होता था बीसीईसीएलई में, पर अब बीसीईसीएलई में ये नहीं आता है, सिलेबस चेंज हो गया। और जिससे क्वेश्चन आता है वो मैंने सिलेबस आपको लिखा दिया है। और ये आपको यूट्यूब पर भी आप यदि देखेंगे किसी यूट्यूबर को, तो आपको ये जो पैराग्राफ राइटिंग है, ये सब जो ड्राफ्टिंग ऑफ ऑफिशियल लेटर्स है, ये सब कोई नहीं पढ़ाएगा। जो मैंने लिखाया है वही सब पढ़ाएगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं प्रूफ कर दूंगा कि सिलेबस यही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस